Hello everyone, welcome to your coding paradise, and today we will discuss about the problem that is level order traversal of a binary tree. So let's get started. So this is the HackerRank problem in which we have a problem statement here given a pointer to the root of a binary tree and you need to print the level order traversal of this tree. Okay, so what is level order traversal? So firstly we have an example of a binary tree, and in a binary tree here is level 0, level 1, level 2, level 3 and so on. Okay, so in a level order traversal of a binary tree we will print all the elements at each level. Okay, like we have on the level 0 we have element 1, so we will print one element. On the next level we have 2, we will print 2. On the next we have 5, we will print 5. On the next level we have 3 and 6. Okay, we will print first 3 and then second 6. Okay, then on the next level we have 4, then we will print 4 here. So let's implement it. Now here is a given tree we have, and we have to print the result like 1, then 2, then 5, then 3, then 6 and then 4. So it should be a final result. So what we will do, we will just create a queue. हम एक क्यू बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, फर्स्टली वी कैन सी दैट कि फर्स्ट एलिमेंट जो भी है हमारे रिजल्ट में वो रूट है. ओके, तो वैसे भी अब जब हम ट्रेवर्स करेंगे किसी भी ट्री को, ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट दैट इज रूट होगा लेवल ऑर्डर वाइज. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ट्री दैट इज अ रूट, तो वो हम एक रूट नाम का पॉइंटर होगा, तो वो रूट हम क्यू में डाल देंगे. ओके, तो क्यू के फर्स्ट एलिमेंट में क्या आ जाएगा, नाउ 1. हमने फर्स्ट इंडेक्स पे मतलब 0 इंडेक्स पे क्यू में एलिमेंट डाला है, तो हम क्यू में पॉप कर देते हैं और क्या करेंगे, 0 एलिमेंट पॉप कर देंगे क्यू में. ओके, तो क्यू का 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो पॉप कर देंगे और उसको हम एक टेम्प वेरिएबल में ले लेंगे. टेम्प वेरिएबल में क्यों लेंगे वो मैं अभी बताऊंगा. एंड देन टेम्प वेरिएबल में लेने के बाद हम क्या करेंगे कि तो हम टेम्प को प्रिंट कर देंगे. अभी एक्चुअली टेम्प वेरिएबल जो है वो एक्चुअली उसके एड्रेस को रेफर कर रहा है, बट समझाने के लिए मैं डायरेक्टली वैल्यू ले रहा हूँ टेम्प में. ओके, तो हमने क्या करा कि क्यू का फर्स्ट एलिमेंट, क्यू में जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट था वो हमने टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दिया और क्यू से वो एलिमेंट डिलीट कर दिया. फिर उस टेम्परेरी वेरिएबल में जो डेटा था वो हमने प्रिंट कर दिया. अब नाउ हम क्या करेंगे कि क्यू में अपेंड करेंगे, और क्या अपेंड करेंगे, टेम्प का लेफ्ट चाइल्ड. ओके, अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तब, कि अगर इफ़ लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तब हम एक कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर ऊपर, अभी मैं लगा नहीं रहा कि यहाँ पर कि इफ़ लेफ्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं. ओके, अगर इफ़ लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे कि क्यू में उस टेम्प का लेफ्ट अपेंड कर देंगे. देन अगर राइट एग्जिस्ट करता है तो हम क्यू में टेम्प का राइट अपेंड कर देंगे. ओके, हम एक लूप लगा देते हैं यहाँ पर, वाइल लूप. ओके, और ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक क्यू इज़ नॉट एम्प्टी. ओके, तो यहाँ पर हमने अब ये सूडो कोड लिख दिया. ओके, अब देन हम क्या करा कि हमने सबसे पहले हमने रूट एलिमेंट को हमने क्यू में अपेंड कर दिया. देन हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक करेंगे क्यू इज़ एम्प्टी है या नहीं. क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, तो हम क्या करेंगे, क्यू का फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे. तो फर्स्ट एलिमेंट पे फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमने पॉप कर दिया और उसको एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर देंगे. लाइक मैं एक टी वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पर टेम्प, जो कि रेफर करेगा किसे, जो फर्स्ट एलिमेंट जो हमने डिलीट करा है उसको. ओके, लाइक हियर इज़ 1, तो हमने 1 को पॉप करा और फिर हमने टेम्प वेरिएबल को प्रिंट करा दिया जो उसमें डेटा था, तो यहाँ पर हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा. ओके, अब 1 प्रिंट हो गया. फिर उसके बाद क्या होगा कि क्यू डॉट अपेंड टेम्प डॉट लेफ्ट, 1 का हम लेफ्ट चेक करेंगे कि लेफ्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं. लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता. देन वी विल चेक फॉर राइट. ओके, तो राइट एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो दैट इज़ 2, तो वी विल अपेंड 2 इन अ क्यू. ओके, नेक्स्ट वी विल कंडीशन चेक होगी क्यू इज़ एम्प्टी और नॉट. क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, क्यू इज़ नॉट एम्प्टी. देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट 0 इंडेक्स पे अब 2 है तो 2 को पॉप करेंगे. ओके, और इसको हम टेम्प वेरिएबल में स्टोर करेंगे. तो अब टेम्प वेरिएबल किसको रेफर करेगा, 2 को. ओके, देन टेम्प वेरिएबल में 2 आ जाएगा. देन व्हाट वी विल डू, वी विल प्रिंट temp.data. ओके, तो मतलब temp का डेटा प्रिंट करेंगे. तो हेयर
next element will be print 2. Okay, then next we will check for left of 2. तो 2 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता. देन वी विल चेक फॉर राइट, तो 2 का राइट एग्जिस्ट करता है, डेट इज 5. ओके, तो 5 आ जाएगा क्यू में. ओके, नाउ क्या होगा, देन अगेन चेक फॉर कंडीशन इन अ वाइल लूप कि क्यू इज नॉट एम्प्टी. तो क्यू इज नॉट एम्प्टी, तो फिर से यहाँ पर पॉप होगा 0 एलिमेंट डेट इज 5. ओके, और यहाँ पे पॉप होके टेम्प में क्या आ जाएगा 5. ओके, तो टेम्प में नाउ इस 5 आ गया अब, और हियर इज 5 प्रिंट हो जाएगा, विल प्रिंट 5 है. अब now check again for left of 5 there exists, that is 3. So we will print 3, I mean we will append 3 in queue. Then we will check for right, so right exists, then we will append 6 here. Okay, next element is 6. Now what we will do, again check for condition in a while loop. Then q is not empty, then q is not empty, तो 0 इंडेक्स पे जो डेटा है हमारा 3, तो that will be pop from the queue. ओके, रिमूव फ्रॉम द क्यू, एंड क्या होगा, टेम्प वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा यहाँ पर टी में. तो टी में अब नाउ 3 आ गया. ओके, और जो टेम्प वेरिएबल में स्टोर होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, दैट इज़ 3. ओके, नाउ वी हैव टू चेक फॉर द लेफ्ट. तो लेफ्ट ऑफ 3 एग्जिस्ट नॉट. नाउ चेक फॉर राइट, तो हेयर इज़ 4, दैट इज, सो वी विल अपेंड 4 इन अ क्यू. ओके, अब बिकॉज वी पॉप फ्रॉम 0 इंडेक्स, ओके, नाउ 6 जो है वो 0 इंडेक्स पे आ जाएगा. ओके, क्योंकि क्यू में क्या होता है, जो पहले आएगा वही जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल पे वर्क करती है. तो जो पहले 3 था, देन 6 आया, तो 6 अब 0 इंडेक्स पे हो जाएगा. देन वी विल पॉप 0 इन, मतलब वी विल पॉप द एलिमेंट ऑन एट अ 0 इंडेक्स इन अ क्यू. सो देन वी विल पॉप 6 फ्रॉम द क्यू एंड we will store it in a temp variable. Okay, now we will print 6 here. Okay, now we will check for the left and right of the 6, but left child not exist and right child also not exist. So again check for condition q is empty or not. q is not empty. Okay, तो q is not empty, then अब 4, अब 0 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा हमारा 4. ओके, तो 0 इंडेक्स पे नाउ 4 है, तो देन वी विल पॉप 4 फ्रॉम द क्यू एंड स्टोर इट इन अ टेम्प वेरिएबल. तो विल पॉप 4 फ्रॉम हियर एंड वी विल स्टोर इन टेम्प वेरिएबल. ओके, नाउ वी विल चेक फॉर लेफ्ट एंड राइट ऑफ 4. ओके, तो लेफ्ट is not exist of 4 and right is also not exist. Okay, then we will what print 4 here. Okay, मतलब I mean 4 पहले प्रिंट होता, then we will check for the condition left and right. Okay, तो अब exist नहीं कर रहा, then फिर again go to the condition while q is not empty but q is empty here. तो यहाँ से while loop ब्रेक हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा. So I think we have done it. So this is the final output of our code. So let's create a code of this problem. Okay, so we have to implement this function label order. Okay, root, or here is given node is defined as self dot left, the left child of the node, the right child of the node is self dot right, and self dot input means the data, or we can say the value of a node. Okay, so what we have to do first we have to check is tree empty or not. Okay, तो if root exist, okay, अगर रूट पहली बात तो अगर ट्री ही empty होगा तो उसका ट्रैवर्सल होगा ही नहीं. तो वी विल चेक फॉर द कंडीशन इफ रूट एग्जिस्ट और नॉट. सो इफ रूट एग्जिस्ट देन वी विल जस्ट मेक अ क्यू. ओके, और वी कैन से द empty list. ओके, देन वी विल अपेंड q dot append root in a queue as the first element. And what we will do now, we will come to while loop and the condition is what, q should not be empty. Okay, अगर q empty नहीं है वो तभी while loop रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. तो हम क्या करेंगे कि length of q
ओके, लेंथ ऑफ क्यू ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0, तभी ये लूप रन करेगा। अगर लेंथ उसकी 0 हो जाती है क्यू की या लिस्ट की, सो वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो इन अ वाइल लूप वी विल प्रिंट व्हाट, क्यू का 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है हम वो प्रिंट करेंगे। तो Q0 डॉट इन्फो, ओके, फॉर वैल्यू। मैंने वहाँ पे बताया था कि हम वहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के लिए डायरेक्टली वैल्यू इधर कर रहा हूँ, मतलब अपेंड करूँगा, बट यहाँ पे क्या है कि एक रूट है, रूट जो है वो उसको मतलब उस वैल्यू को रेफर कर रहा है जो उसके रूट पर है। ओके, तो यहाँ पर रूट डॉट इन्फो हियर इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ द नोड इज सेल्फ डॉट इन्फो। ओके, तो यहाँ पर रूट की जो वैल्यू होगी वो रूट डॉट इन्फो पे होगी। लाइक हमने क्यू के 0 एलिमेंट पे हमने रूट अपेंड करा है, तो जब हम उसका डेटा फैच करना होगा तो हम यहाँ से Q0 डॉट इन्फो यूज़ करेंगे। ओके, एंड हमें क्या प्रिंट फाइनल आउटपुट लाना है 1 2 5 3 6 4। सो ये एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो फॉर दिस वी हैव टू लाइक स्पेस देना पड़ेगा एंड पॉइंटर के साथ। देन व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे कि टेम्प वेरिएबल में वही कि क्यू का फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, आई मीन 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो पॉप करेंगे, आई मीन क्यू डॉट पॉप इंडेक्स 0। तो अब 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो पॉप हो जाएगा। मैंने वहाँ पे प्रिंट पहले कर दो या बाद में, इस डजेंट मैटर। ओके, सो यहाँ से हमने पहले वो प्रिंट कर दिया जो भी डेटा था क्यू डॉट 0 पर, और अब हमें क्या करेंगे कि वो टेम्प में हमने वो फर्स्ट एलिमेंट पॉप कर दिया। ओके, अब नाउ वी विल चेक कि इफ़ टेम्प डॉट लेफ्ट एग्जिस्ट, अगर टेम्प का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, टेम्प में अभी क्या है हमारा रूट फर्स्टली, तो अगर रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता होगा देन हम क्या करेंगे कि उसका क्यू में अपेंड कर देंगे, अपेंड टेम्प का लेफ्ट अपेंड कर दिया क्यू में। ओके, कि सबसे पहले अगर फर्स्ट है फिर उसका अगर लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो अब ये कंडीशन मतलब स्टेटमेंट रन ही नहीं करेगा। देन वी विल चेक फॉर द सेम एज अ राइट। ओके, राइट एग्जिस्ट करता है तो राइट आ जाएगा। तो देन अगेन वी विल चेक फॉर इफ टेम्प डॉट राइट एग्जिस्ट। ओके, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्यू में अपेंड कर देंगे टेम्प डॉट राइट। ओके, सो आई थिंक वी हैव डन विद अ कोड। हम यहाँ पर फाइनली कर क्या रहे हैं, वही सेम एल्गोरिथम जो मैंने अभी जस्ट बताई थी। सबसे पहले मैंने ये क्यू बनाई, क्यू में हमने रूट एलिमेंट अपेंड कर दिया। ओके, फिर हम एक वाइल लूप लगाते हैं, वो कब तक, जब तक कि लेंथ ऑफ क्यू इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि क्यू एम्प्टी नहीं होती, तब तक ये लूप रन करेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं कि क्यू में जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है वो हम प्रिंट कर देंगे। ओके, देन वो ही एलिमेंट जो 0 इंडेक्स पे वो हम डिलीट करेंगे और उसको एक टेम्प वेरिएबल में डाल दिया। अब टेम्प वेरिएबल में किस लिए डाला था, ताकि हम उस एलिमेंट का लेफ्ट और राइट फैच कर पाएँ, कि लेफ्ट और राइट पे हम कंडीशन लगा पाएँ। अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो हम उसको क्यू में डाल देंगे, एंड देन राइट एग्जिस्ट करता है तो फिर हम उसको क्यू में डाल देंगे, एंड अगेन और जब क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो वो बाहर आ जाएंगे। तो लेट्स सी ये कोड रन करता है या नहीं। ओके, okay, so let's submit the code. So all the test cases are passed. Okay, great. So this is the final code. Okay. And the complexity of the code is order of n, because we are using a while loop for n elements in a binary tree. Then we have to run the while loop n times. That's why the complexity of this code is order of n. So thank you so much.